नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। विवाह कानूनों को महिलाओं के और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार ने इस पर मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें तलाक होने पर पति की पैतृक जायदाद में महिला को पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान शामिल है। बीवी को तलाक देने की सोच रहे पति को खबरदार करने वाली खबर है। तलाक के एवज में अब पति को अपनी खुद की अर्जित संपत्ति से ही नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति से भी पत्नी को हिस्सा देना होगा। सरकार ने विवाह कानूनों को महिलाओं के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए विवाह कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के मुताबिक तलाक के बाद अब महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। अगर पति की पैतृक संपत्ति के कई हिस्सेदार हैं तो तलाक के मामले की सुनवाई कर रही अदालत पूरी संपत्ति में पति के हिस्से का आकलन करेगी और इसके आधार पर महिला को पर्याप्त मुआवजा राशि की व्यवस्था कराई जाएगी। पहले की तरह ही महिला के पास इसके अलावा पति के द्वारा अर्जित संपत्ति से भी हिस्सा पाने का अधिकार रहेगा। नए प्रावधानों में तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी प्रयास किया गया है। मसलन अगर तलाक के लिए पति पत्नी में से किसी एक ने परस्पर सहमति से तलाक का संयुक्त आवेदन नहीं दिया है, तब भी जज अपने विवेक से तलाक मंजूर करने का फैसला सुना सकते हैं। क्या मायने हैं महिलाओं के लिए नए प्रावधानों के? महिलाओं की स्थिति में क्या और कितना फर्क आएगा इससे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल लखनपाल, वरिष्ठ वकील हैं, इंद्रजीत पुरी, गैर सरकारी संगठन सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के उत्तर भारत के अध्यक्ष हैं, और साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील जगदीप बैंस भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, क्या मायने हैं ये जो नए प्रावधान हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? It's a step towards empowering the woman more. जी। But there are some false side of it also. आपको लगता है इसका कुछ दुरुपयोग हो सकता है? फायदा क्या होगा महिलाओं को? महिलाओं के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त जो हालात है, औरत जो है सारी उम्र जो अपने पति के साथ रहती है पर उसका हिस्सा कुछ नहीं होता। हालांकि पिता की जायदाद में उसका हिस्सा है, पति की जायदाद में भी उसको हिस्से की हकदार है। वो मिलता है या नहीं मिलता है, या वो लेती है या नहीं लेती, वो अलग बात है, लेकिन कानून ने उसे हक दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो जब तक पति जिंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी में उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। जी। हिस्सा उसका तब बनता है when पति नहीं होता। जी। और she gets a divorce, then she gets a property। जी। ये नहीं है कि वो पति जिंदा है तो पत्नी का कोई हिस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं। तलाक की बात तो होता है। जी। मैं वही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इट्स ए स्टेप ताकि वुमन को एम्पावर होती है कि भाई इफ सम मिस हैपन्स टू हर या उसको मिसट्रीट करके बाहर उसको निकाला जाता है तो इट्स नॉट सो इजी, द लेडी विल हैव सम राइट्स। तो उसको एक अच्छा एक है, उसकी एक सिक्योरिटी बनती है, इसके एक स्टेटस, उसकी फैमिली में भी स्टेटस है। शी विल बी ट्रीटेड एज एन इक्वल इन दैट सोसाइटी कि भी इसका भी एक बराबर का हिस्सा हो गया इन द प्रॉपर्टी। दैट्स ए प्लस साइड। आई एम सॉरी, यू कैन कोट इट। द माइनस साइड, द फॉल साइड विल बी द वुमन कैन प्ले हैवक विद द फैमिली। देन यहाँ पर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जैसे 406 498 किया गया है। जी जी। जगदीप, आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं की स्थिति जो है वो और सुधरेगी और मजबूत होगी? पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि 498 का इसके साथ एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज अ एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता है तो इसका भी हो सकता है। दुरुपयोग हर लॉ का हो सकता है, हर चीज़ का हो सकता है। दैट मीन्स ये तो नहीं हम कह सकते लॉ होना ही नहीं चाहिए। लॉ होते हैं, हर चीज़ का यूज एंड मिसयूज तो है ही, हो सकता है, बट बिकॉज मिसयूज हो सकता है दैट मीन्स कोई प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। दैट इज नॉट रियली लॉजिकल। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बिकॉज एक लेडी जो अपना घर छोड़ के आई है और उसने अपना हस्बैंड का घर बनाया है, अपने इन लॉज की सेवा की है, शी हैज़ बोर्न चिल्ड्रन, उसने घर चलाया है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस women आर नॉट अलाउड टू परस्यू देयर करियर्स। हमें बहुत केसेस पता है और सबको पता है उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है कि नहीं तो घर का ध्यान रख।
तू अपना करियर नहीं परस्यू करेगी क्योंकि नहीं तो गरम गरम इलायची वाली चाय बिरयानियाँ कैसे बना बना के मिलेंगी सबको। अगर उससे सारी इलायची वाली चाय बिरयानियाँ बनानी है तो फिर उसको एक सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए जो उसने इतने साल सेवा किया किसी ये सारा तलाक के बाद मिलने वाली एब्सोल्युटली वी आर जस्ट कन्फाइंड टू दैट बिकॉज ड्यूरिंग द मैरिज इन एनी केस शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। वो तो ड्यूरिंग द मैरिज का ये प्रपोजल नहीं है। ड्यूरिंग द मैरिज तो हस्बैंड अगर उसको देगा पैसे वो घर चला लेगी। लेकिन जगदीप पति की जायदाद में तो तलाक के बाद उसका हक बनता है। ओके तो पति के पिता की जायदाद में क्यों? इट्स वेरी सिंपल। हम इंडिया में रह रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी डेवलप्ड कंट्री से 150 साल पीछे हैं एक्चुअली, अपनी थिंकिंग में भी और अपने काफ़ी सारे लॉज में भी। अगर कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। डिवोर्स रेट फॉल ही करेगा, राइज नहीं करेगा। बिकॉज अगर एक वुमेन को सिक्योरिटी मिल रही है और हस्बैंड को भी पता होगा कि मेरे को इसको डिवोर्स करने से तलाक के मामले कम कैसे होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार इंद्रजीत जी का इस पर विचार जान लेते हैं। आप क्या सोचते हैं ये जो नया प्रावधान आया? तलाक के मामले बिल्कुल कम नहीं होंगे, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लड़कियों को लालच है, पैसा उगराएंगे, ये पैसा कमाएंगे, इसमें डिवोर्स डालो। लड़की को आते 15 दिन नहीं होते, डिवोर्स डाल देगी, उसको पैसा मिल गया, नाम बदला शादी की, पैसा मिल गया। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुल जाएगी। 15 दिन के अंदर तो डिवोर्स अलाउड भी नहीं होता, साल तो कोर्ट कहती है यू कांट फाइल। जिसमें आप 15 दिन महीने के बाद आती हैं, 15 दिन के बाद डिवोर्स डाल देती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद तो तलाक आप फाइल ही नहीं कर सकते। फाइल नहीं कर सकते। जब वकील हैं, कानून की बात बता रहे हैं। 3 साल में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन, 30 साल माँ बाप के घर में, पेरेंट्स के घर में, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन, उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं उसको पैसा दिया? जब लड़के के पास पैसा नहीं, पेरेंट्स की जायदाद में हक तो उसका बनता है, पेरेंट्स के भी बनता है, उसमें भी ले ले, इधर से भी ले ले, नाम बदले, फिर अगली नेक्स्ट शादी कराए, इससे क्या होगा रिजल्ट? अतुल जी, लगता है कि इस तरह से इसका दुरुपयोग इतना जिस तरह से बता रहे हैं इंद्रजीत, इस तरह से हो सकता है इतने बड़े स्तर पे कि एक पूरा सा इंडस्ट्री बन जाए? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये जो लॉ बनाया गया है ये सिर्फ वेस्ट को देख के बनाया गया है। वेस्ट की आधी चीज उठाई है इन्होंने कि उसको लड़कियों को हिस्सा होना चाहिए। वेस्ट में ये भी है कि जो लड़की की प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड को मिलती है ऑन डिवोर्स, बिल्कुल उसका नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया। सो दिस कैन बी मिसयूज्ड, इट कैन बी ऑन बोथ साइड्स, इवन द मेन कैन मिसयूज इट। जैसे लड़की को प्रॉपर्टी आई है तो लड़की को कहीं उधर खुद कर दिया, होती हैं लड़कियां, हिंदुस्तान है ये, तो लड़कियां उसके प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी, आई रियली ऑब्जेक्ट हियर। हिंदुस्तान है ये, यहाँ पे हम कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसी लड़कियां होती हैं जो लालची होती हैं। आई वुड रियली लाइक टू से समथिंग हियर। हमारी सोसाइटी एक्चुअली वेस्ट नहीं है कि एक 25-26 साल का लड़का, उसको नौकरी मिल गई, उसने 1/3 अपनी इनकम डाल के एक हाउस मॉर्गेज करके मकान बना लिया। यहाँ पे इंडिया में 99% इट्स नॉट पॉसिबल। जब लड़का लड़की को मिलने जाता है, उसकी फैमिली जाती है, तब क्या एडवर्टाइज लड़के से रिश्ता नहीं होता, एक पारिवारिक संबंध का होता है। वो जाके लड़कियों को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लड़के के नाम प्रॉपर्टी है। नहीं, तब तो कहते हैं प्यो दे कोल मकान है जी, दादे कोल जमीन है जी, उदों दादे दी जमीन नाल ब्याह हुंदा है ते प्यो दे मकान नाल। तुम लड़की को ऑनेस्टली बता दो, लड़के दे पल्ले कुछ नहीं है, ब्याह कराने करा ले, शादी करानी है करा ले, नहीं तो ना करा। आई वुड लाइक टू सी हाउ मेनी गर्ल्स कम फॉरवर्ड। व्हाई जब शादी के वक्त जाते हैं लड़की के लिए तो इतना कुछ शो ऑफ किया जाता है, तब फादर और दादी की प्रॉपर्टी शो होती है, हमारे पास ये, लड़के के पास क्या है ये छुपाया जाता है। उसके पास होता ही कुछ नहीं है। कहते जी साडे मुंडे कोल कम नहीं है, इतना कम है क्या? वो लड़कियां लगी जो साडे लड़के कोल ताडे कोल 2 रोटियां नहीं खिलाने वास्ते, साड़ी लड़की 2 रोटियां नहीं खिला सकोगे, इतना ही नहीं कमाई ताड़े, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर्टी दिख दी है जिस को इतनी प्रॉपर्टी हो। पहले कुड़ी ब्याह ही उत्थे करानी, जो लड़का कला लड़का हो, प्रॉपर्टी सारी मेरे हाथ आएगी, वो पहले उन्होंने गुमराह कर दे। कुछ तो आर्थिक स्थिति देखकर ही लड़की की शादी की जाती है, वहाँ यहाँ क्या गलत है? पर यहाँ पे जो वो लड़की का पहले एम होता है भी मैंने ये करना है। जब लड़के के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या लड़के के फादर के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लड़के के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी, क्यों नहीं लड़की के फादर की प्रॉपर्टी लड़के को हिस्सा मिलेगा? व्हाई नॉट? जगदीप, क्या लड़की को भी जरूरत है लड़की की I will say something here. Okay, now let's come back to the definition of marriage. ठीक है, definition of marriage, it's a legal contract. It has a sanctity attached to it. ये सिस्टम क्यों बनाया गया था कि हस्बैंड विल बी द ब्रेड अर्नर, वो कमा के लाएगा, तब तो प्रॉपर्टी का इशू भी नहीं था। और जब बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली लेडी पैदा करेगी, आदमी तो पैदा कर नहीं सकता, तो लेडी क्योंकि बच्चे पैदा करेगी, घर चलाएगी, घर मेंटेन करेगी, वो ये ड्यूटी करेगी। उनकी ड्यूटीज डिवाइडेड थी। अब इस टाइम सिचुएशन क्या है, पढ़ी हुई लड़की चाहिए, शादी के बाद भी कमा के लाए, बच्चे तो पैदा ही उसी को करने पड़ेंगे, डाउरी भी साथ ले आए, प्यो की जायदाद भी साथ में ले आए, घर को भी चला ले, 6 रोल लड़की करती रहे। और अगर जब हस्बैंड उसको निकाल रहा है, चाहे उसका अफेयर है, चाहे वो उससे अक गया है, चाहे बोर हो गया, चाहे पेरेंट्स कह रहे हैं डिवोर्स कर, और कुड बी एनी रीजन, इनकम्पैटिबिलिटी ऑल्सो, तब उसको कहते हैं बच्चे लेके सड़क पे खड़ी हो जा,
वहां जब अपने पेरेंट्स के घर जाती है, पेरेंट्स कहते हैं अब तो यहाँ पे आ गई है, बहन भाई कहते हैं अब इसको, भाई कहते हैं इसको अब कुछ नहीं देना। हाँ, तो वो तो गई ना। है हक, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जो हमारा सामाजिक माहौल है, लड़कियां लेती नहीं है पिता की जायदाद में से भी हिस्सा, पति की जायदाद में फिर भी उन्हें लगता है कि हमारा हक बनता है क्योंकि हमने शादी की है, हमने इस घर में कुछ वक्त गुजारा है, कुछ साल गुजारे हैं। And the husbands turn around and say that you want this as a payment of being my wife. And father-in-laws turn around. We have heard them saying that wife is just a glorified call girl. These are the kind of statements. Girl, it is embarrassing to live in such a country where women are treated like this. अतुल जी, लगता है ये हालात, This, ये I सोच think, बदलेगी, one strain ये सोच stance can't बदलेगी। break a whole law. This is not a strange No, stance. नहीं no. सर, आपको this लगता है is- ये हालात, ये I'm सोच talking- बदलेगी? I've spoken to some- thousands, and this is what has I transpired. have no such experience. We have. My friend has. That's why. Maybe she has talked to 100,000 people, but I haven't. Let's take the factual position. जी, कितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में? मैक्सिमम आदमी एक हिंदुस्तान में एक घर बना लेता है, बड़ी मुश्किल से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग लैंड लॉर्ड्स जिनके पास जमीनें हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट देम। एक घर बनाता है मुश्किल से, उसमें उसकी बीवी बच्चे 3 बच्चे रह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं 3 बच्चे रह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल शुड, नो आई डोंट से थ्रो हर आउट, कंपेंसेट हर एडिक्वेटली। मैं सब कुछ बात से सहमत हूं, मैं पहले कहा हूं। पर अतुल जी, अक्सर होता है कि पत्नी को जो प्रॉमिस किया जाता, जो वादा होता है, वो भी मिलने में सालों लग जाते आजकल- हैं। अगर वो बच्चे भी अपने साथ रखती है, आजकल तो मेरा कई बार ख्याल ऐसे आपके हालात फैक्ट्स होते हैं ठीक कि वो नहीं बच्चे है। पाल नहीं आई सकते। डोंट थिंक योर फैक्ट्स आर राइट। इस बार आजकल तो उल्टा हो रहा है। नहीं, पर अतुल जी, ये भी Women are सच है, ये getting हमारे compensated समाज का much सच easier है कि than- हमारे People- समाज में ज्यादातर महिलाओं को उनके अधिकारों का पता ही नहीं है। लड़के है। जिस देश में महिलाओं को बिल्कुल- अधिकारों का ही नहीं पता, तो वो आपको- उसका इस्तेमाल क्या लड़के करेंगे? की लाइफ आपको भी तो लगता खराब है होती ये है। फिर ये कुछ आपको एक तबके तक सीमित रह एक जाएगा ये सब? 406 से 498 के एक फर्चार दर्ज होता है तो लाखों 10-10, 20-20 हम लाख 498 की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे। दिस इज व्हाट इट इज No, हैपनिंग। no, no, we are 5 लाख talking. 20 हजार No, no, no. कबीरों के Easily डिटेल है, shut out 5 लाख करता 20 हजार आदमी, जेल जाने से पहले। कैसे डले 498 की के, जरूरत जिसमें नहीं सिर्फ पड़नी। 20 हजार को सजाओ, ये सब केस झूठे हैं। तो क्यों लोग डाउरी मांगते हैं फिर? Why do तो they भाई demand डोरी नहीं dowry? मांगते, डोरी तो लड़की मांग रही है, आदमी का मांग रही है, डोरी लड़की मांग रही है जो ये मैंने नहीं सब सुना कर ये रही अभी है। तक। कौन सा लॉ फेवर में है आदमी के हक में? सब 45 लॉ बने हैं, सब ऑल आर फेवर ऑन वुमेन, There लड़के must- आदमी के there must फेवर be a में। reason. इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, कोई लड़का शादी नहीं करेगा, उसके बाद ये लड़की घूमेगी। ये इंद्रजीत जी, आपको लगता है कि ये जो महिलाओं को शक्ति आपको लगता है दी जा रही है, इसका दुरुपयोग होगा? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा, थोड़ा नहीं बहुत पर ज्यादा आप होगा। मानते हैं कि महिलाओं का एक बड़ा तबका है जिन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता, और अगर जिन्हें पता भी है, बहुत सारे मामलों में जो मुआवजा उनके लिए तय किया जाता है तलाक के बाद, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता, सालों उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं अदालतों के। आप ये गवर्नमेंट वुमेन सेल गांव में क्यों नहीं खोलते? वहां क्यों? क्योंकि वहां के उनको पैसे नहीं मिलते। वहां तो कोई देगा, शादी के देगा उसको 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। यहाँ लाखों अभी रिसेंट एक फोन आया, लड़की 400 करोड़ रुपया मांग रही है, दिल्ली की लड़की है, लड़के से 400 करोड़ रुपया मांगती है। 400 करोड़ रुपया देखा भी है कितनी जीरो होती है उसमें। I think we are going अगर a little business off बनाया track. उन्होंने। I think जो basic discussion आज evening की है, that the cabinet has given its nod to this amendment, which has been created by this group of ministers. Fine, they have considered something. After all, intelligent people are sitting on those chairs. They have considered a lot of circumstances. And they have also not approved the fact, earlier the proposed amendment was 50% of the property. They said, nahi, let's make it reasonable. They will consider the fact if the girl also has some और property. एक प्रावधान इसमें और भी है कि पति का जो हिस्सा बनता है पैतृक जायदाद में, उसमें से दिया जाएगा मुआवजा, Absolutely. और ये जज पर निर्भर होगा कि वो कितना देता है पत्नी की हालात को देखते हुए। अच्छा, लॉजिकली देखें, अब अगर पत्नी को वो मिल भी जाए, शी विल गिव इट टू हर चिल्ड्रन। अगर दादे की, फादर की कोई जायदाद थी भी, वो भी बच्चों को ही आनी थी। सो इफ इट इज कमिंग वाया द वुमेन जिसने बच्चे पैदा किए, तो इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है? बच्चे पैदा करने का ये मतलब नहीं है, बच्चे पैदा करो तो प्रॉपर्टी लेनी है। नहीं, यही मैं कैच बताना चाहता ये हूँ बच्चे आपको। पैदा It was करके a very property थोड़ी good लेनी है। दादा की जायदाद में पोतों का हक बनता है। हाँ, पोतों का बन जा, पोते तो उसन- यही अब- कह रहे हैं कि अब- जब हक बनता है तो अब देने में क्या है? अभी भी मैं बताता हूँ, I'll tell you this. जी, She gets a divorce, she gets the property of the husband, she becomes absolute owner. Even she can give it to her brothers, to her father. बच्चों को ना दे. I would like to say What do you- something what do here. you think about I would that? like to say something here. And this is what I has mean, happened in many cases. We would
like to see the percentage of women who would like to disown their own children and give it to their brothers. Even if they don't have children? There would be very serious reasons. If they don't have children, then? It could be a situation where the children might have mistreated the woman so badly. जगदीप, अतुल जी के कहने का मतलब है कि अगर जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है पैसा, अगर उसको वो उसमें नहीं लगाती जिस मकसद से, तो क्या होगा? अगर बच्चे हैं ही नहीं। 1 मिनट, इस टाइम बिल में कोई मकसद नहीं, सिर्फ वुमेन के लिए एक राइट क्रिएट की गई है। वो भाई को दे, बाप को दे, फेंके, बेचे, वो उसकी लीगल राइट है। जैसे जब अ वुमेन की मैरिज होती है, उसको जो ज्वेलरी उसके पेरेंट्स देते हैं, वो ही नहीं, जो इन लॉज भी देते हैं, वो उसका स्त्रीधन होता है। बट यहाँ आमतौर पे पहली चीज इन लॉज वो ज्वेलरी खींच के रख देते हैं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है। दिस हैपेंस। सो लेट मी से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। All I'm saying is the crux of the problem दोनों चीजें इंद्रजीत जी संभालती भी है, कहीं रख भी लिया जाता है। ये दोनों ही चीजें एक तरफा हम एक तरफा नहीं चल सकते। The honesty level has to be there. अगर आपने अपनी बहू को कोई चीज दे दी है, उसको वो चीज यूज करने का भी राइट दो। वो कोई किराए की नहीं आई है। अगर उसने बच्चे पैदा किए, वो आपके लिए मशीन नहीं है। She is not a machine for the future progeny. She is a part of your family. आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है बिकॉज अ मैरिज इज बीइंग डिसॉल्व, अगेन आई एम सेइंग तकलीफ किस चीज की हो रही है? जब आपने आके अपना बेटा ही एडवर्टाइज किया, दादे को जमीन है, प्यो को मकान है, तो फिर यू हैव टू यू हैव क्रिएटेड दैट एज एन एसेट। मुझे आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। वो क्या? इसमें देयर हैज टू बी एन इक्वल शेयर ऑफ द हस्बैंड इन वुमेन्स प्रॉपर्टी। फिर देखिए आप कितना सेटल होंगे। Even the woman will have think 100 times before getting a divorce. आजकल जो my learned friend is saying honesty woman के पार्ट पे नहीं होनी चाहिए, सबके पार्ट पे होनी चाहिए। सबके पार्ट पे होनी चाहिए। लायर शुड बी सिंसियर। वो लड़के को उल्टा गलत गाइड करते हैं। आप इसके साथ बहू का भी नाम डाल दो, बहन का भी नाम डाल दो, इनका नाम, सारे केस में सारी लाइफ 10 साल 20 साल फोटो पे चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका केस काट। अगर आपने डिसाइड करना है लड़का गलत है, उसको उसी टाइम फांसी लगाओ, उसका सजा दो। लड़की गलत है, लड़की को सजा दो। क्यों नहीं लड़की को सजा देते? जब झूठे केस है इतने डालती है वो लड़की, क्यों नहीं सजा देते उनको? Perjury has been taken to be a serious offense now. They are proceeding against anyone, not only girls, anyone who's trying to file a false FIR. They have taken cognizance of the fact. I think the statistics will show you that 70 to 80% of these cases, the empowerment under 406 and 498 are false. 98% are false। वो एक उदाहरण बार-बार इसी चीज का दिया जा रहा है कि वो इसलिए क्योंकि इसके दुरुपयोग की संभावना जताई जा रही है। दुरुपयोग तो 70 से 80% मामले फर्जी होते हैं। दुरुपयोग तो सेक्शन 302 की भी हो सकती है, मर्डर केस की किसी ने किया नहीं, दूसरे को फांसी चढ़ सकती है। दुरुपयोग तो हर सेक्शन की हो सकती है। तो लॉ सारे स्क्रैप कर देने चाहिए। मर्डर एंड मैरिज कांट बी कंपेयर्ड। Maybe it is very similar, my dear friend, but at the same time, इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी डिवोर्स केसेस लायर जो है सिंसियर गाइड नहीं करते, उनको उल्टा कहते हैं नहीं नाम डालो सबके डाल। इनको चाहिए समाज का सुधार करे, ये समाज का सुधार करे, इसमें ये लोगों में जागृति लाए भी ये चीज गलत है, अपने घर बसाओ, शादी करके घर बसाना सबसे जरूरी है। ये उनको कहते हैं नहीं सबके नाम डालो, इनके दोनों की भागीदारी होती है। शादी करके घर बसाना, शादी लड़की की जाती है, शादी करके घर लड़की से क्यों नहीं लेते? लड़की पे काम करती है, तनख्वाह अपने जेब में डालती है, लड़के के पैसे वाई नॉट क्यों वो स्पेंड करे? पूरे साहब कोई लॉयर आपके घर गया है, कोई आपके घर गया बताने के लिए कि आप ऐसा करो, आप वकील के पास जाते हो कि ऐसा कराओ हमारा, ऐसा नहीं कहो ना, वो आप गाइड करते हैं ऐसा झूठा के वकील आपके घर जाता है क्या? I hope our clients are not talking about us like this. I hope we have a better reputation. से हम भटक रहे हैं। हमारा जो ये आज का जो चर्चा का विषय यही है कि ये जो नए प्रावधान है वो कितना फायदेमंद है और कितना उसका दुरुपयोग। ये सारा नुकसान है इसमें। अगर हस्बैंड को एक लड़के को सूट नहीं कर रहा, शादी ना कराए, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास। आगे लड़के कहते हैं हम शादी नहीं कराएंगे, हम अफसर से शादी करा लेंगे। क्या ये संभव है हमारे समाज में जहाँ
जरूरी है, एक शादी एक पारिवारिक संबंध होते हैं। There is a law, he has to be prepared of the responsibility, liabilities and legalities attached to it. Now this has become a legality. If it is not acceptable to him, let him not get married. It's okay. आज का लड़की कहती शादी मैंने जो कराई है सिर्फ लड़के, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है, बाकी को लुक आफ्टर। ये दो फैमिलियों का संबंध होता है, जो फैमिलियों का आप उनको लुक आफ्टर नहीं, उनके पेरेंट्स को नहीं। आते ही कहती है बूढ़े माँ बाप का, तुम तो जाओ गुरुद्वारे मंदिर जाओ, वहां पे माला जपो, घर की चाबी मेरे को दो। लड़कियों की भी सोच बदली है। We were just लड़कियां तो खुश हो रही है इस इलाज से, इतना लड्डू बांट रही है। Like that statement which has come nowadays, girls don't have patience. I think first we would like to see how much patience men have or have had. I mean, it's been assumed. It's been assumed that men are not supposed to have से ज्यादा की जाती है। That's the problem. That is the whole problem here. अतुल जी, एक कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता पर लाया जा लाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो नए प्रावधान लाए जा रहे हैं कानून में, इससे वो मकसद पूरा हो पाएगा? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वुमन इज इक्वली पावरफुल एंड इंटेलिजेंट एज मैन इज। I have no inhibitions about in saying that. आप ये मानते हैं अतुल जी कि हमारा जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति उस तरह से नहीं जितनी पुरुषों की है? Yes, you're right. We can't deny these facts. फिर अगर उसमें सुधार के लिए कुछ किया जाता है तो क्या गलत है? गलत एक society has to mature to some time. Only then the laws should be applied. We can't just really copy the West and say this works there, it will work here. समाज फिर सुधरेगा कैसे अगर कोशिश नहीं की जाएगी? सुधार को एजुकेशन से सुधारा जा सकता है। एजुकेटेड आदमी जो फर्क होता है, अनपढ़ एजुकेटेड में बड़ा फर्क होता है। तो सोसाइटी हैज टू ग्रो फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन टू दिस स्टेज एंड वेयर वी आर गोइंग। जी, तो इस बात को मद्दे रखते हुए आपको इसको कानून बनाना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका में ऐसा है, इंग्लैंड में ऐसा है। यू कांट जस्ट इम्पोज। होता क्या है, हमारे जो कानून बनाते हैं बाहर जाके देखते हैं भी ऐसा कानून है, यहाँ बना दो। ये नहीं देखते इसके रेप्रिकॉशंस क्या है, यहाँ पे हमारी सोसाइटी कहाँ। आजकल तो इक्वल राइट्स भी नहीं दिए जाते आज तक सोसाइटी में वुमेन्स को। क्या हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसमें ये कानून क्या फिट नहीं बैठता? ये जो नए प्रावधान अब लॉ बन गया है ना, अब सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी, बहुत चेंजेस आ जाएंगे। बिकॉज़ एजुकेशन हैज सोसाइटी नेवर इवॉल्व्स फॉर द लॉ। सामाजिक बदलाव आता है। आगे इलेक्शन है, इसलिए कभी चीनी सस्ती कर दी, कभी आटा सस्ता कर दिया, ये लड़कियों की फेवर करने के लिए कि ये वोटें सारी हमको आएंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ सामाजिक परिवेश बदलेगा इससे? इससे नहीं बदलेगा, इससे उल्टा लड़कियों के साथ बेइंसाफ होगा, लड़कों के साथ गलत काम होंगे, डिवोर्स बहुत ज्यादा पड़ेंगे। हर लड़की डिवोर्स, हम तो कहते हैं हमारी लड़के भी डालें डिवोर्स सबको, जब उनको राइट, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी तो उन्हें डालें वो जायदाद के लिए। प्रॉपर्टी के लिए जब वो लड़की तंग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका मतलब है कि लड़की की शादी सिर्फ जायदाद के लिए करेगी? लड़का ऐसी लड़की से शादी कर क्यों रहा है? आप देखिए हमारा जो समाज है क्या वो उसमें क्या सिर्फ प्रॉपर्टी को देखकर शादी एक तो क्या लड़का सिर्फ डॉरी के लिए शादी करता है? कोई लड़का डोरी नहीं मांगता, कोई लड़का डोरी नहीं मांगता। ये उल्टा झूठे केस है। 95% जनरलाइज ऑल दिस थिंग्स फॉल्स। ये इसके दोनों ही पहलू हैं जगदीप। मैंने एज आई सेड हर कानून के दोनों साइड्स होंगे, यूज भी होएगा, मिसयूज भी never होएगा, seen बट society evolving for a law. nobody has pointed out, देखिए कि कितना फायदा कितने लोगों को मिल सकता है। nobody has been able to assess yet that by the making of, by the implementation of this law, what the benefits are going to be. If a security is going to be provided to a woman, is that such a big problem? लड़के की क्या सिक्योरिटी है? Is that such a big problem? लड़के की क्या सिक्योरिटी है? जब basic difference is whether the society has to evolve for the law or law will evolve for the society. Our society can never evolve at this rate. Like I said, we are 150 years behind. I don't have such a bad opinion about our society. It is only the laws which are going to change our society. चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया जी। इंद्रजीत जी, हाई कोर्ट में पहले मीडिएशन से चैम्बर थे सिर्फ 12-15, अब इस टाइम 75 हो गए हैं। अच्छी बात है। किस लिए हो गया? क्योंकि उनके केसेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट जो मीडिएटर को 10,000 रुपया देती है ये साल को। क्यों साल? क्योंकि गवर्नमेंट फेलियर है, इसलिए इन्होंने ये चीज शुरू कर दी है कि मीडिएशन सेंटर वो फेलियर पर। अब 75 वहां पे वो चैम्बर है, तो मैटर्स रिजॉल्व ही हो रहे हैं, मीडिएशन सेल्स में रिजॉल्व हो रहे हैं। आबादी बढ़ी है, मसले भी बढ़े हैं, तो उनका समाधान भी चाहिए। ये भी अब लंबी बहस का विषय है। शुक्रिया आप सभी, चाइना में किया था, चाइना में उन्होंने बिठा कर लिया ये कैसे झूठे पड़ने लग पड़े। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो और ना ही किसी एक व्यक्ति के अधिकारों के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाए। तभी इन बदलावों, इन संशोधनों का मकसद पूरा हो पाएगा।
पाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।